कहा जाता है कि संसार में 7 ऐसे अद्भुत योद्धा हैं जिन्हें मृत्यु कभी छू नहीं सकती। इन्हें चिरंजीवी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि ये चिरंजीवी कौन हैं? क्या वे आज भी जीवित हैं? और अगर हाँ तो कहाँ रहते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो अगर मेरी वीडियो पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें एंड कमेंट करके अपना सजेशन ज़रूर दें। तो शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 1 पर हैं परशुराम। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म ऋषि जमताग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। परशुराम नाम का अर्थ है परशु यानी कुल्हाड़ी धारण करने वाले राम। वे जन्म से ही ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने अन्याय के खिलाफ क्षत्रियों से युद्ध किया। जब उनके पिता का अपमान हुआ तब उन्होंने संकल्प अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश करेंगे। उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करते हुए 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। उनके धर्म और न्याय के कार्य से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। मान्यता है कि परशुराम आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं। नंबर 2 अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वे अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान योद्धा माने जाते थे। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें रोगों और शत्रु से सुरक्षा देती थी। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्हें कठोर तपस्या करके उनसे शक्तियाँ प्राप्त की थी। महाभारत युद्ध में वे कौरवों की ओर से लड़े थे। जब द्रोणाचार्य का वध हुआ तो क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने का निर्णय लिया। उन्होंने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था। इस अस्त्र से बचने का एकमात्र उपाय था हथियार त्याग कर शांत खड़े रहना। भगवान कृष्ण की सलाह से पांडवों ने ऐसा ही किया और बच गए। युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के शिविर में घुसकर उनके पुत्रों की हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया जिससे अर्जुन ने भी काटने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने उस अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। तब भगवान कृष्ण ने उस गर्भ शिशु की रक्षा और अश्वत्थामा को श्राप दिया। वह युगों युगों तक जीवित रहेंगे, लेकिन घावों और पीड़ा के साथ भटकते रहेंगे। उनकी मणि भी छीन ली। मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी हिमालय की जंगलों में भटक रहे हैं। नंबर 3 वामन अवतार। बहुत समय पहले जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया तब देवता चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वे एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के यज्ञ स्थान पर पहुंचे। राजा बलि बहुत ही दानी और विनम्र थे। उन्होंने वामन भगवान का आदरपूर्वक स्वागत किया। वामन भगवान ने उनसे केवल 3 पग भूमि दान में मांगे। राजा बलि के गुरु जो शंकराचार्य थे उन्होंने चेतावनी दी कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु हैं जो उनका सब कुछ लेने के लिए आए हैं। लेकिन बलि ने अपने वचन को सर्वोपरि मानते हुए दान देने का निर्णय किया। जैसे ही बलि ने 3 पग भूमि दान में दी, भगवान वामन ने विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में ही पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया और तीसरे पग के लिए कुछ बचा ही नहीं। तब राजा बलि ने विनम्रता से अपना सिर भगवान के सामने झुका दिया और कहा, प्रभु अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु बलि की इस भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया। नंबर 4 पे आते हैं विभीषण। विभीषण ने हमेशा सत्य और धर्म का मार्ग अपनाया। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तब विभीषण ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। तब विभीषण ने समझ लिया कि रावण का मार्ग गलत है और उन्होंने भगवान राम का साथ देने का निर्णय लिया। उनकी भक्ति और सत्यनिष्ठा देखकर भगवान राम ने उन पर विश्वास किया। विभीषण ने राम जी को लंका की कमजोरियों और रावण की योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने में सहायता मिली।
जब रावण का वध हुआ तब भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया और उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान दिया। नंबर 5 पर आते हैं हनुमान जी। हनुमान जी जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है। हनुमान जी अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान और राम भक्त हैं। रामायण के युद्ध में उन्हें अकेले ही अनेकों राक्षसों को संहार किया। उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में खोजकर उन्हें श्री राम का संदेश दिया। हनुमान जी ने लंका में आग लगाकर रावण के अभिमान को चूर चूर कर दिया। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तब हनुमान जी ही संजीवनी बूटी लाए और उनकी जान बचाई। हनुमान जी की शक्ति और साहस से प्रसन्न होकर माता सीता ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया। जब भगवान राम अपने धाम वैकुंठ जाने लगे तब हनुमान जी ने उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें भी साथ ले चलें। लेकिन भगवान राम ने कहा, हनुमान तुम्हें कलयुग तक पृथ्वी पर रहना होगा, क्योंकि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तक तुम्हें मेरे भक्तों की रक्षा करनी पड़ेगी। हनुमान जी ने यह वचन स्वीकार किया और कहा, प्रभु जहाँ भी आपका नाम लिया जाएगा मैं तुरंत वहाँ उपस्थित हो जाऊँगा। कहते हैं कि आज भी हनुमान जी जीवित हैं और जहाँ जहाँ राम का नाम लिया जाता है वह वहाँ अदृश्य रूप में आकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नंबर 6 पर आते हैं कृपाचार्य। हिंदू धर्म के साथ चिरंजीवी में गिना जाता है। उनके पिता का नाम शरद और माता का नाम जनपदी था। उनका जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था जब कृपाचार्य के पिता गहन तपस्या में लीन थे। तब इंद्रदेव ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सरा को भेजा था। इस कारण उनके पिता की तपस्या भंग हुई और उनकी 2 संतानें प्रकट हुई। इस लड़के का नाम कृपा और लड़की का नाम कृपी रखा गया। कृपाचार्य को हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने अपनाया और उनका लालन पालन एक राजकुमारों की तरह हुआ। कृपाचार्य एक महान गुरु और आचार्य थे। उन्होंने न केवल युद्ध कला बल्कि धर्म और नीति की भी शिक्षा दी। वे पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु रहे। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों का साथ दिया। कौरवों के पक्ष में होने के बावजूद उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया, जिससे संतुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब कौरवों की सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी तब कृपाचार्य कुछ गिने चुने बचे हुए योद्धाओं में से एक चिरंजीवी थे। पुराणों के अनुसार कृपा आज भी ऋषियों के बीच रहते हैं और धर्म और शिक्षा का प्रचार करते हैं। नंबर 7 पर आते हैं महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास भारतीय पौराणिक कथाओं के महान ऋषियों में से एक हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था और वे ऋषि पारस और सत्यवती के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वेदव्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, जिससे वेदों का अध्ययन करना और भी सरल हो गया। और इसके अलावा उन्होंने महाभारत की रचना भी की थी। उनके ज्ञान और साधना से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उनको अमरता का वरदान दिया था। इसके अलावा वे अपनी दिव्य दृष्टि से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकते थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरी आने वाली और वीडियो के लिए अब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।